हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए एक नया चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1, प्रायोगिक ज्यामिति। अब आप प्रकार, पेंसिल, स्केल, चांदा, ठीक है, कंपास, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, स्केल की हेल्प से आपने कंस्ट्रक्शन करने हैं, रचनाएं बनानी है। किसकी रचना बनानी है? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाना है, जिसकी आपको भुजाएं दे रखी हैं। एबी दी हुई है, बीसी दी हुई है, सीडी दे रखी है, एडी दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है। ये सब साइड दी हुई है, ठीक है। इनकी मदद से आपको बनाना है। पर आप तो क्या करेंगे, आप तो एक ब्लैंक पेज, जैसे कॉपी, ज्योमेट्री की कॉपी, एक साइड उसमें रूल वाला होता है, बाएं ओर आपकी बिना रूल की होती है। तो बिना रूल वाले पे आप बनाएंगे फिगर। और चित्र बनाने से पहले, चतुर्भुज बनाने से पहले, सबसे पहले एक रफ स्केच बना लीजिए। रफ में बना लीजिए, ऐसे हाथ से खींच करके, जैसे मैं ऐसा बना दूं, ऐसे। मैंने माना ये कहा, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी 4.5, बी सी 5.5, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी ये, ठीक है। ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर। ऐसा रफ फिगर बनाने से आपको कंस्ट्रक्शन करने में आसानी होगी। ऐसा एक रफ स्केच बना करके आपको चित्र बनाने में आसानी होगी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्केल में। अब मैं तो यहां पर अंदाज से ही करूंगा, ठीक है। आप स्केल की मदद से, पेंसिल की मदद से काम करेंगे। ए बी जो ये बेस है, इसको 4.5 सेंटीमीटर खींच देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी खींच दिया डियर स्टूडेंट, कितना? 4.5 सेंटीमीटर। आप स्केल में स्केल आ रखी, जहां से ऊपर 0 शुरू होता है, आप 4.5 पर बिंदु लगा देंगे, इनको मिला देंगे, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बी से 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लेना है, चाप कहते हैं उसको, ठीक है। आपका जो प्रकार है कंपास, इंग्लिश में कंपास बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रकार। प्रकार में आपने स्केल में प्रकार पर पेंसिल लगाई और स्केल की 0 से शुरू किया और उसका नापा कितना? 5.5, क्योंकि यहां से 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लेगी, स्केल में नाप करके उसकी 0 से शुरू किया, जहां पर 5.5 है वो आ गया, ठीक है। उसको आने के बाद, ठीक है, माना ये आया हो, इतनी दूरी आया है, आप एक चाप लगा देंगे, ऐसे ऐसे चाप लगाया, ठीक है, यहां से। फिर बिंदु ए पर प्रकार की नोक रख करके, कंपास का टिप रख करके, यहां पर कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर लीजिए। फिर 7 सेंटीमीटर स्केल में माप करके, फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है, माना ये माना मैं कह रहा हूं यहां पहुंच गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जा सकता है, आप समझ, ये ऐसे। यहां से कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया था? ये लगाया था 5.5 का ये, और यहां से कितना आर्क लिया, कितना चाप लिया? 7 सेंटीमीटर का। इसको काटा, दोनों जहां पर कटेंगे उस बिंदु का नाम है सी। इसको आपने इससे मिला दिया, ये आपका 5.5 है और ये मैंने कहा कितना? ये 7 है, 7, ठीक हो, यहां तक क्लियर है। अब यहां से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाइए, यहां से 6 सेंटीमीटर का। प्रकार में स्केल पर 6 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए, एक आर्क खींचिए, इसको आर्क कहते हैं। इस ढंग से जब आप खींचते हैं यूं, इसको बोलते हैं आर्क या चाप। आर्क बोले या चाप बोलिए। तो यहां से आर्क कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की।
ऐसे आप ले लीजिए। मैं तो अंदाज से कर रहा हूँ, बोर्ड पे तो मैं नहीं यूज कर पाऊंगा ना उसको, ठीक है, पर आप अपनी कॉपी नहीं करेंगे, प्रकार में प्रकार लेकर के और स्केल की मदद से, ठीक हो गया। और सी से डी की तरफ 4, यहां से 4 सेंटीमीटर का ऐसा चाप ले लेंगे, तो ये जो बिंदु आएगा ये हो जाएगा रेस्टेंट डी। इसको मिला देंगे इससे और इसको मिला देंगे इससे, तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये कितना 6, ये 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी जो चतुर्भुज बना, क्वाड्रिलेटरल बना आपका, वो बन गया ए बी सी डी। समझ गए, समझ गए ना, किस ढंग से करना है, क्या करना है। आधार ए बी 4.5 सेंटीमीटर खींचा, रेखाखंड लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर का, यहां से आर्क कितने सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क खींच दिया, ठीक। यहां से कितने का आर्क खींचा, 7 सेंटीमीटर का। आप प्रकार में प्रकार ले लीजिए पेन से लगा करके, और स्केल में यहां से दूरी स्केल में 5.5 ले लीजिए, ठीक है। उसको यहां रख करके आर काटिए ऐसे, फिर उस प्रकार की नोक यहां रखिए, कंपास की टिप यहां रखिए, और 7 सेंटीमीटर का लेकर के काटिए 4 आर काटिए। ये दोनों आर एक दूसरे को, एक आर के है दूसरी एक दूसरे को बिंदु सी पर काट रहे हैं, ठीक हो गया। इसको यहां ज्वाइन किया, इसको आपने यहां ज्वाइन किया। फिर आप क्या करेंगे, यहां से 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के और यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के दोनों आर्क एक दूसरे को बिंदु डी पर काट दिए। डी को सी से मिलाया, डी को ए से मिलाया, इस प्रकार ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन गया। बस, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब जो कुछ आपने किया वो भी लिखना होता है, हमने क्या क्या किया, ठीक है, उसको आप यहां पर लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका पूरा हो जाए। सर्वप्रथम मैं लिख रहा हूं, सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, इस रेखाखंड के बिंदु बी से 5.5 सेंटीमीटर और ए से 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं, बिंदु सी पर काटते हैं, ठीक है। पुनः बिंदु सी से, पुनः बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर और बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं, ठीक है। सी को बी से, सी को बी ए व डी से मिलाया, डी से मिलाया तथा डी को ए से मिलाया, आता है ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना। आता है ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना। आएगा समझ में, जो कुछ हमने किया
वो लिख देना आपने, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। आगे समझ में? इस प्रकार से आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a line segment of 4.5 centimeter. From the point A, we take the arc of 7 centimeter, and from B, we take the arc of 5.5 centimeter. These two arcs intersect one another at the point C. Join C with B, join C with A. Then again, I take an arc of 4 centimeter, and from point A, I take an arc of 6 centimeter. These two arcs intersect at the point D. Then joining it D to C, D to A, in such a way we get a quadrilateral ABC. बन हो गया चतुर्भुज। ठीक है, एक और बनाएंगे, इस रूप में डियर आपने बनाया। समझ में आ गया? सरल सा है, कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो सरल सा बनाना है, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे लिख भी देना है, बस काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। इनको बनाया, बिना बना के नहीं हो गए। आपको प्रकार चाहिए, पेंसिल चाहिए, आपको स्केल चाहिए, आपको चांदा चाहिए, ठीक है, और एक व्हाइट पेज चाहिए। इतने सब सामान के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, चतुर्भुजों को बनाने की, क्वाड्रिलेटरल को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप कंपास ले लीजिए, आप प्रोट्रैक्टर ले लीजिए, आप स्केल लीजिए, आप पेंसिल रबड़ लेके और एक ब्लैंक पेज उस पर बनाएंगे। ठीक है, और जो कुछ आपने किया कंस्ट्रक्शन भी लिखिए, जो जो आपने बनाया जैसे जैसे किया आप उसके बारे में भी लिख लीजिए। ठीक हो गया? अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपका है क्वाड्रिलेटरल JUNP। क्वाड्रिलेटरल JUNP में JU 3.5 सेंटीमीटर, UN 4 सेंटीमीटर, NP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास ये दिया हुआ है, मेजर दे रखे हैं। JU 3.5 सेंटीमीटर, UN 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर एंड PU 6.5 सेंटीमीटर, और क्वाड्रिलेटरल आपने बनाना है JUNP। तो सबसे पहले ये सब अभी रहने दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले एक चतुर्भुज अंदाज से रफ स्केच आप ऐसे बना दीजिए, जैसे मैं लिख दूंगा ऐसे ही। माना मैंने कहा ये चतुर्भुज है, ठीक है, मैंने आपसे कहा JUNP। अब एक ही ऑर्डर से लिखेंगे, या तो JUNP या JUNP, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, JU कितना है 3.5, ये 3.5 सेंटीमीटर है। UN 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। MP ये 5 सेंटीमीटर है। PJ 4.5 सेंटीमीटर है। PU ये 6.5 सेंटीमीटर है। JUNP, JU 3.5 सेंटीमीटर,
UN 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU ये 6.5 सेंटीमीटर। आगे समझ में ये बन गया। तो जैसे पहला क्वेश्चन तो उसी टाइप का तो है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, JU 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है। JU 3.5 का मैं रेखाखंड खींचूंगा। सबसे पहले मैंने रेखाखंड खींच दिया ये, इसका नाम है, इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं JUMP है ना। तो पहले मैंने रेखाखंड खींचा JU रेखाखंड खींचा 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहां से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क यहां से लगाइए। स्केल में, कंपास प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप लगाया, यूं लग गया। यहां से 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए, 6.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। उमाना याद रखता है, यहां से यूं, ये 3.5 है, यहां से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाए, यहां से 6.5 का ज्वाइन कराएंगे, इसको यहां और इसको यहां, 4.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक हो। फिर यहां से कितने सेंटीमीटर का, ठीक है, यहां से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए, इतना चाप लेकर के, प्रकार से स्केल में चाप लेकर के 4 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगाया, ठीक है। और बिंदु P से, ये P पॉइंट था, P से 5 सेंटीमीटर का इधर आर्क लगाइए, P से 5 सेंटीमीटर का ये आर्क दूरी लेकर के ना, प्रकार में, ठीक है, कंपास में दूरी लेकर के 5 सेंटीमीटर ये आपने लगा दिया। ये आपको कट गया कहां पर, M पॉइंट पर। इसको आपने यहां ज्वाइन किया, इसको आपने यहां ज्वाइन किया, ठीक हो गया। तो ये आपका कितना सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल, बन गया चतुर्भुज, बन गया है। समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा, बताइए, क्लियर हो रहा ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं। सर्वप्रथम 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड JU खींचा, ठीक है। J बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर और U से, J से 4.5 सेंटीमीटर और U से 6.5 सेंटीमीटर का चाप आर्क लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। P को U और J से मिलाया, P को U और J से मिलाया। फिर P से 5 सेंटीमीटर का चाप, U से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, वो चाप एक दूसरे को M पर काटते हैं। लिखेंगे आप पुनः बिंदु किससे, पुनः बिंदु U से 4 सेंटीमीटर और बिंदु P से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को
जो एक दूसरे को बिंदु एम पर, यहां से चार लगाया 4 सेंटीमीटर का, यहां से लगाया 5 सेंटीमीटर का, जो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, बिंदु एम पर काटते हैं, ठीक है। एम को यू व पी से मिलाया, एम को यू व पी से मिलाया, इस प्रकार चतुर्भुज JUMP की रचना हुई। इस प्रकार चतुर्भुज JUMP की रचना हुई। क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचा, यहां से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, पहले यहां से देखिए, 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचा, यहां से 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, यहां से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, चाप एक दूसरे को पी पर काटते हैं, पी को यू से मिलाया, पी को जे से मिलाया, फिर यहां से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, यहां से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ये दोनों चाप एक दूसरे को एम पे काटते हैं, एम को यू से मिलाया और एम को पी से मिलाया, इस प्रकार ये चतुर्भुज बन गया JUMP। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ a line segment of 3.5 centimeter from the point U. I take the an arc of 6.5 centimeter, and from point J I take an arc of 4.5 centimeter. These two are intersect one another at the point P. Join P with U, join P with J. Again I take an arc of 4.4 centimeter, an arc of 5 centimeter from P. These two are intersect one another at the point M. Join M to U, join M to P. In such a way, we get the quadrilateral JUMP. ठीक हो, जो कुछ किया वो लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक क्वेश्चन और है, इसका एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, या इसको फिर 2 लेक्चर के लिए बाद में रहने देंगे, आज आपके लिए 2 बहुत है। इनको बनाइए और इनकी रचना करके आप मुझे भेजिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।